ने नौकरियां दी हैं, लेकिन 2021 से लेके 2019 से लेके 2024 तक लगभग 5 सालों में सरकार से सिर्फ 1-2 भर्ती जो भी पुलिस की है प्रमुख रूप से वही क्लियर हुई है, वह भी जमा बहुत गणे बालका के प्रयासा का बाद जब धरने देते बालक 1 साल में छिक लिए, जब वह भर्ती क्लियर हुई। हर एक भर्ती को कोर्ट में अटका दिया जाता है। सरकार मजबूती से इसकी पैरवी नहीं करती, कभी ये नहीं किया फिर अगली डेट, कभी वो नहीं किया फिर अगली डेट। लेकिन सरकार को शायद इस बात का एहसास है कि वो बहुत आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन मैं सरकार को ये बात हरियाणा के युवाओं की तरफ से बता देना चाहता हूँ कि युवा अब बिल्कुल जाग चुके हैं। अगर हमारी भर्तियाँ कोर्ट से बाहर नहीं निकली और इलेक्शन से पहले क्लियर नहीं हुई तो हम सरकार को वोट के माध्यम से इसका जवाब देंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री झूठ बोल चुके हैं हरियाणा के युवा के साथ। ये अलग अलग स्टेटमेंट है, जैसे आप देख रहे होंगे कि एक बार बोला कि 50,000 वैकेंसियां हम करेंगे, एक बार बोला 60,000 वैकेंसियां पूरी करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग माध्यम से हरियाणा सरकार ये दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि 60,000 वैकेंसियां करने वाले हैं पूरी। ये एक स्टेटमेंट और है जिसके ट्वीट के माध्यम से कहते हैं 29 तारीख को 29,000 वैकेंसियां पूरी कर देंगे। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, 70 स्टेटमेंट है। जितने ग्रुप नहीं उतनी बार तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और झूठ बोल चुके हैं, और नए मुख्यमंत्री बने हैं वो रोजगार के मामले पर बात ही नहीं करना चाहते। उनका आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कब भर्तियां होंगी, कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी। एक सीटी के जुमले पर हरियाणा के बेरोजगार को पूरी तरह गुमराह किया गया। और सीटी भी पिछले 2 साल से हुआ नहीं है। हर 6 महीने में सीटी को कंडक्ट कराने की बात कही थी, लेकिन पिछले 2 साल में जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं करी है उनके लिए पिछले 2 साल में सरकार कोई मौका नहीं दे रही है। अब वो क्या करेंगे? उनको क्या रोजगार नहीं चाहिए? हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, इनकी इतनी सारी दिक्कतें, उनको कोई जो अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर पे काट का आगे यूं ही हटाने के बाद यूं परेशान कर रखे हैं। तो अलग अलग किसी भी कैटेगरी को उठा के देख लीजिए, सरकारी नौकरियों के दोबारा अगर हम देखें तो हर वर्ग परेशान है। और सरकार किसी की बार बार ये बच्चे अपनी डिमांड रखते हैं, कभी एमएलए साहब के सामने, कभी एमपी साहब के सामने, कभी सीएम साहब के सामने, तो इनको बोल दिया जाता है भाई आप तो दूसरी पार्टी से हैं। दूसरी पार्टी से अगर हैं भी तो हरियाणा के वासी हैं क्या? दूसरी पार्टी वाले हरियाणा के वासी नहीं हैं? तो कहने की बात यह है कि सरकार ये ना सोचे कि इस बार राह इतनी आसान है जितनी पिछली बार थी। पिछली बार इसलिए थी क्योंकि सरकार बच्चों को नौकरियां मिली थी, 3-4 भर्तियां हर एक साल में कवर हो रही थी। लेकिन 2019 से 24 का जो टेन्योर है इसमें भर्तियां सारी लटकी हुई हैं, और जो पूरी हुई हैं वह भी जमा बड़का ननुकार रिंगाग पूरी हुई हैं। तो इसलिए सरकार के अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले ये सारी भर्तियां क्लियर नहीं होती हैं, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती हैं, तो युवा इस बार बीजेपी का साथ नहीं देगा। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे ये आंदोलन शुरुआत है, ये पहला दिन है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हर रोज हर जिले में जाएंगे और कहीं ना कहीं इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, वोट से भर्ती, हमारी मांगे पूरी करो। तो आपके माध्यम से यही है कि ये शुरुआत है हमारी। और दूसरा ये देखो 10 से 12,000 फौजी भाई हैं जो इससे सीटी से इफेक्टिव हो रहे हैं। और ये देखो पूरा पोस्टर आप लोग दिखाओ, दुखी होगा ना ये पोस्टर बनवा। नहीं तो फौजी आदमी कभी विरोध नहीं करता किसी चीज़ का। आज हम इन भाइयों के सपोर्ट के लिए और अपने हक मांगने के लिए आए हैं। ये देखो क्या लिखा, बाप की कमाई को बेटा कैसे ले जाएगा, सरहद की रखवाली करने वाला ही असली हकदार कहलाएगा। हमारा कोटा गलत पॉलिसी बनाकर किसी दूसरे को देने का, और वो भी फ्रॉड पॉलिसी बनाई गई जिसका सीएस ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 12 सितंबर पूरे एक्स सर्विसमैन मिले थे चीफ सेक्रेटरी से, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बताओ जब फौजी आदमी दुखी है तो इन भाई ये तो भाई बिल्कुल जायज़ है। और भाई हम सब इनका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनका कर रहे हैं, और ये आगे जहां भी जाएंगे हम इनका दिल से सपोर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। सरकार से मांग है 56-57 की भर्ती पूरी करे, और एक सर्विसमैन की जो पॉलिसी गलत है उस गलत पॉलिसी को सही करे, एच कॉलम को हटाया जाए, और उसका जो दोषी है वो सलाखों के अंदर पहुंचाया जाए। जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो पॉलिसी बना दी सरकार ने, रिकॉर्ड नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। वो जबकि कोई पॉलिसी बनती है सीएम साहब तक अप्रूवल होती है, वो पहली पॉलिसी है हरियाणा के इतिहास की जो
बिना अप्रूवल के वो पॉलिसी बन गई। एक ग्रुप सी की भर्तियों की 22 या 23 अप्रैल को हियरिंग है, 23 अप्रैल को हियरिंग है। अगर अच्छे से सरकार पैरवी नहीं कर पाती है तो आगामी उपचुनाव भी है विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं युवा जाएगा, और युवा जाएगा नहीं, अपनी हकों की जो आवाज है उसको छीनने का भी काम करेगा। एक और है, यही पुकार, हरियाणा सरकार से यही पुकार, भर्ती पूरी करो। एक मीठी सी बात बता दूं, नायब सैनी नरखट्टर ने तैयार हो लो, पर्चा भरांगे करनाल MLA का भी और MP का भी। ये नोट कर लेगा इस चीज में। 23 तारीख की काम नहीं करा ना। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जड़ा ये रैली करेंगे, पासा पासा हमारी बस रहेगी। बिल्कुल, या नोट कर लियो, चाहे वोट एक आइयो। युवा बच्चों ने कसम खा ली है लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में, अगर भर्ती पूरी नहीं करेगी तो कसम खा लिया वोट एक भी नहीं जाने देगा, एक बच्चे भी नहीं जाने देगा, एक भी जाके अच्छा कम ना ले लियो इस चीज ने। युवा सरकार लेके आया था तो युवा सरकार गिरा भी सकता है। और भाई साहब एक चीज और है, ये एक बार उठाना पोस्टर, ये वो भाई है जो 2013 में ना नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में जो रैली करी थी, इन्हीं भाइयों की बदौलत पहली रैली वही थी। ठीक है, तो भाई एक हरियाणा पुलिस एक प्लस 2 करके बच्चा आया है, हरियाणा पुलिस का बच्चा, और हरियाणा पुलिस का बच्चा पिछले 3 साल से वो चाहता है कि तैयारी करे। इस सीटी की पॉलिसी में कई लाखों बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं भर्ती के लिए इजिबल नहीं है, वो एग्जाम नहीं दे सकते। क्या गुनाह किया उन बच्चों ने? हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी से बाहर करे, और सीटी से बाहर नहीं करे, लाखों युवाओं को पेपर में बैठने का मौका दे, उनका अधिकार है। सरकार उनका अधिकार कैसे छीन सकती है? अभी तो वो बच्चों भी सड़कों पर उतरेगा। ये तो सिर्फ एक झांकी थी, ये तो एक झांकी थी, फिल्म अभी बाकी है। ये हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से। और सुनो सर, अगर ये पेरेंट्स रो रहे हैं बच्चों के लिए, मात्र के लिए, तो सरकार भी एक दिन रोएगी। वो काम शुरू होगी ना हमारी हरियाणवी। अब घर तो जड़ा मुझसे कभी आँख होएगी, हम भी देख लेंगे, हमारा भी तक दे देना होगा। ये भी कहा हमारे बच्चे कैसे रो रहे हैं, मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे हैं इनके लिए। अभी सर होगे हाँ, गाँव में अगर आएंगे तो हम प्रचार करेंगे, अभी वोट नहीं देंगे बीजेपी को, घुसने भी नहीं दिया जाएगा, घुसने भी नहीं। फिजिकल हैंडीकैप का भाई बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, ये फिजिकल हैंडीकैप, और कई 100 बच्चे आए हुए फिजिकल हैंडीकैप। लेकिन दिव्यांग नाम से मतलब उसका रोजगार तो नहीं मिलता ना जी। 2018 की भर्ती में हैंडीकैप के लिए 4% नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, जो कि 2.5% मिला। उसके लिए हम दर भटक रहे हैं जी, कहीं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। इस तरीके से बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, और इतने बुरे हालात इनके। 58, 59, 60 की कैटेगरी है जो स्टेनो की है। हमारा स्किल टेस्ट हो लिया है और उसके 2 महीने हो गए, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया है। हमारी सरकार से मांग है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकाले, और एक जो रिटन टेस्ट होना है उसको लिया जाए, ताकि हम या तो नौकरी लगे या हमारा आगे का काम तैयार करें। सरकार से हमारी पूरी अपील है, अगर हमारे को वोट नहीं जॉब नहीं देगी तो हम वोट नहीं देंगे, और जहाँ भी रैली होगी हम इसके लिए उसको हर रैली में विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा 4% आरक्षण दिया जाए, और हमारी जो 2018 की भर्ती है उसमें हमारी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, और इन भाइयों को मतलब 56 ग्रुप और TGT वाले सभी एक और बताना चाह रहा हूँ मैं, जिस तरह ये सीटी की पॉलिसी ले आए थे, कोर्ट में जो केस चल रहा है, ठीक है ना, उस पर क्या था, बार बार सुनाई होना करी। एक तो 14 फरवरी को क्या आएगा, 21 फरवरी की डेट, 21 के बाद दी गई 27 फरवरी की, 27 के बाद 28 की, और 6 मार्च को फिर AG साहब बीमारी का बहाना लेके बैठ गए। फिर 19 को क्या करा, 19 को मंत्रिमंडल का बहाना बनाया गया, 21 मार्च को सुनाई हुई, अंतिम फैसला फिर जरूर रखा गया, फिर कोर्ट से फिर बाहर निकाल लिया। उसमें क्या हो गया भाई, उल्टी फिर निकाल ली गई। अब 22 अप्रैल को फिर 23 को ना, 23 अप्रैल को फिर हियरिंग है। सरकार से निवेदन है, या तो सुनाई अच्छी तरह से, पैरवी अच्छी तरह से कर ले, नहीं तो ये युवा इस 2024 के इलेक्शन में अच्छा जवाब दे जाना है। या और बता देता हूँ, युवा छात्र एकता जिंदाबाद, 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 युवा छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। ये
इतने इकट्ठे हुए हैं। जब इन्हें खुद का डिसीजन